आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डेंगू से बचाव व उपचार को लेकर जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। पीएचसी में अविलंब फॉगिंग मशीन की खरीदारी समेत दिए कई निर्देश। बेनीपट्टी के बनकट्टा गांव में छत पर सोई रही महिला, नीचे कमरे से चोरों ने की नगद व जेवरात सहित लाखों की चोरी। अंद्राठारी के राजकीय मध्य विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा अनाज कालाबाजारी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, हेडमास्टर गिरफ्तार। मधेपुरा भेजा थाना की पुलिस ने 2 वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सितंबर को झंझारपुर में गृह मंत्री अमित शाह का जनसभा होगा ऐतिहासिक। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की प्रेस वार्ता। भारतमाला परियोजना पैकेज के तहत आईटी भवन मधवापुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में लगाया गया भू अर्जन कैंप। लौकहा के चन्नीपुर गांव के कब्रिस्तान मामले में फुलपरास दंडाधिकारी ने 8 लोगों पर कराई प्राथमिकी दर्ज, 15 अज्ञात भी नामजद। हरलाखी विधानसभा के नेता गौरीशंकर महतो ने 16 सितंबर को अमित शाह के झंझारपुर आगमन को लेकर की प्रेस वार्ता। बताया हरलाखी से 5000 भाजपाई लेंगे सभा में भाग। हिंदी दिवस को लेकर आरएनजे इंटर कॉलेज मधवापुर के सभागार में विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में 16 सितंबर को पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बेनीपट्टी से 10,000 लोग लेंगे भाग। कलवाही के नरार कोठी चौक पर 6 दिवसीय कृष्ण पूजनोत्सव का हुआ समापन, प्रतिमा का हुआ विसर्जन। और जयनगर के मेन रोड स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया श्री दादी भादो महोत्सव। जिले में डेंगू के प्रकोप की बढ़ती संभावना को देखते हुए डेंगू पर नियंत्रण के लिए जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समीक्षात्मक बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने पीएचसी में फॉगिंग मशीन खरीदने समेत कई जरूरी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय महाविद्यालय स्तर पर छात्र छात्राओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले में डेंगू के प्रसार को रोकने, बचाव एवं उपचार को लेकर समाहरणालय में स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम एवं जनसंपर्क विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विस्तृत समीक्षा किया। जिलाधिकारी ने कहा कि जागरूकता अभियान से सकारात्मक स्वास्थ्य व्यवहारों को प्रोत्साहित कर आम जनता को डेंगू से बचाया जा सकता है। इसको लेकर जनसंपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय आपस में समन्वय कर लगातार जागरूकता अभियान चलाए। समीक्षा के क्रम में सिविल सर्जन ने कहा कि डेंगू बुखार के क्लिनिकल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप सभी तरह की निरोधात्मक एवं सतर्कतामूलक कार्रवाई की जा रही है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, रेफरल अस्पतालों में रैपिड रिस्पांस टीम सतत सक्रिय है। गाइडलाइंस के अनुसार फॉगिंग तथा टेमीफॉस का नियमित छिड़काव किया जा रहा है। स्वास्थ्य प्रशिक्षकों द्वारा नगर निकायों में फॉगिंग का निरंतर पर्यवेक्षण कराया जा रहा है। डेंगू की पुष्टि होने पर मरीज के घरों के आसपास एक्टिव सर्विलांस कराई जा रही है ताकि नए मरीजों की पहचान हो सके।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी भागीदार जैसे जिला प्रशासन, नगर निकाय, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, पीएचईडी विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करें। जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डेंगू बुखार के क्लिनिकल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रतिबद्धता के साथ कार्य करे। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा डेंगू प्रवण क्षेत्र में सघन अभियान चलाए, जन समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करे। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों सहित सभी जनप्रतिनिधियों से अभियान में बहुमूल्य सहयोग प्राप्त करे। वहीं जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार झा ने बताया कि अभी तक डेंगू से प्रभावित मरीजों की प्रतिवेदित संख्या मात्र 4 है। उन्होंने कहा कि डेंगू के संपुष्ट मरीज के आसपास 500 मीटर रेडियस में तुरंत टेक्निकल मैलाथियोन की फॉगिंग कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि फॉगिंग एवं टेमीफॉस का नियमित छिड़काव किया जा रहा है। आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा डेंगू मरीज के क्षेत्र में एक्टिव सर्विलांस कराने को निर्देशित किया गया है। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात के कारण डेंगू ज्वर का प्रसार होने की संभावना बनी रहती है। छात्र छात्राओं को डेंगू के प्रकोप से बचाना अत्यंत आवश्यक है। सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में हेल्थ एडवाइजरी भेजें, साथ ही इसका अनुपालन सुनिश्चित करवाएं। विद्यार्थियों को पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े व ड्रेस का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों में साफ सफाई की उत्कृष्ट स्थिति सुनिश्चित की जाए। नालों में पर्याप्त मात्रा में एंटी लार्वा रसायन का नियमित छिड़काव करे। सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि सभी पीएचसी में फॉगिंग मशीन अविलंब क्रय करे। नगर आयुक्त ने बताया कि एंटी लार्वा छिड़काव हेतु 8 दल का गठन किया गया है। संध्याकालीन एंटी डेंगू छिड़काव फॉगिंग की जा रही है, जिसका और भी विस्तार किया जाएगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि घरों के अंदर गमलों व कूलर में पानी जमा नहीं हो, इसका भी प्रचार प्रसार करे। उन्होंने कहा कि आशा का उन्मुखीकरण कर डेंगू बुखार के संबंध में सतर्क एवं जागरूक किया जाए, ताकि मरीजों की पहचान कर ससमय उपचार सुनिश्चित किया जा सके। गौरतलब है कि डेंगू बीमारी एडीज नामक मच्छर के काटने से होता है। एडीज मच्छर दिन के समय काटता है। इसके लक्षण हैं जैसे अचानक तेज सिर व तेज बुखार, मांसपेशियों तथा जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना जो कि आंखों को घुमाने से बढ़ता है, जी मिचलाना व उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक, मुंह, मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर चकत्ते उभरना। कुछ उपाय करके इससे बचा जा सकता है। एडीज का मच्छर स्थिर व साफ पानी में पनपता है। कूलर, पानी की टंकी, पक्षियों के पीने के पानी का बर्तन, फ्रिज की ट्रे, फूलदान को प्रति सप्ताह खाली करें व धूप में सुखाकर प्रयोग करें। नारियल का खोल, टूटे हुए बर्तन व टायरों में पानी जमा न होने दें। घरों के दरवाजे व खिड़कियों में जाली या पर्दे लगाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि डेंगू से बचाव हेतु जन सहभागिता आवश्यक है। आम जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए। स्वास्थ्य केंद्रों, विद्यालयों व अन्य स्थानों पर आईईसी सामग्री का प्रदर्शन किया जाए। डेंगू बुखार के लक्षण व बचाव के उपाय जैसे कूलर व फ्रिज के ट्रे में 1 सप्ताह से अधिक पानी न रहने देना, प्रयोग में न लाए जाने वाले पात्र, टायर, नारियल के खोखे को नष्ट करना, सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करना, दिन के वक्त मच्छर से बचने के लिए पूरी आस्तीन वाले व शरीर को ढकने वाले वस्त्र पहनना तथा घर के आसपास साफ सफाई रखना व पानी की टंकियों व पात्र को ढककर रखने से जनता को अवगत कराने हेतु आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं पंचायती राज प्रतिनिधियों की बैठक में नियमित कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने आम जनता में डेंगू बुखार के बारे में जागरूकता अभियान के तहत आशा, एएनएम तथा जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर चर्चा एवं गोष्ठी का आयोजन करने का निर्देश दिया। सभी अंचलों को डेंगू प्रतिवेदित मरीजों की लाइन लिस्ट में निरोधात्मक कार्रवाई के तहत टेक्निकल मैलाथियन की फॉगिंग कराने हेतु ससमय उपलब्ध करा दी जाए। लार्वानाशी कार्रवाई के तहत जल जमाव वाले स्थानों तथा डेंगू प्रतिवेदित मोहल्लों में टेमीफॉस का छिड़काव सघन रूप से करने का निर्देश दिया। इस बैठक में नगर आयुक्त अनिल चौधरी, सिविल सर्जन डॉक्टर भीमसारिया, डीपीआरओ परिमल कुमार, एसीएमओ डॉक्टर आरके सिंह, डीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार झा सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बनकट्टा गांव में बीती रात चोरी होने का मामला सामने आया है। यह घटना तब हुई जब
घर में रहने वाली महिला अपने छत पर सोई हुई थी। वहीं नीचे कमरे का दरवाजा खुला था। पड़ोसी के छत के सहारे अज्ञात चोर के द्वारा उसके घर में घुसकर लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली गई। इस बात की जानकारी महिला को अगले सुबह मिली। मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई जारी है। बेनीपट्टी थाना के बनकट्टा गांव में बुधवार की रात एक घर में नगद व जेवरात सहित लाखों रुपए के सामानों की चोरी होने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार बनकट्टा गांव निवासी मुन्ना मंडल के घर में अज्ञात चोरों ने घुसकर पेटी व बक्सा उठाकर घर के पास स्थित बारी में ले गया और उसमें रखा सभी कीमती सामान निकालकर चलते बना। इसके बाद चोरों ने उस पेटी और उस बक्से को उसी बारी में फेंक दिया। बताया जा रहा है गृह स्वामी मुन्ना मंडल खुद दिल्ली रहकर मजदूरी कर परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करता है, जहां बीती रात उनकी पत्नी चांदनी देवी भीषण गर्मी की वजह से घर के छत पर सोई थी। इसी बीच चोरों ने पड़ोसी के छत के सहारे उनके कमरे में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता गुरुवार की सुबह जगी तो बिखरा सामान देखकर चोरी की घटना का पता चला। बताया जा रहा है कि रात में पीड़ित महिला ने कमरे का गेट खुला हुआ ही छोड़ दिया था। वहीं पीड़िता ने बताया कि चोरों ने उनके घर से 10,000 रुपए नगद, 1 भर सोना, 30 भर चांदी, सोने की एक अंगूठी व कीमती कपड़े समेत तकरीबन 1.5 से 2 लाख मूल्य के सामानों की चोरी कर ली। ग्रामीणों के जुटने पर घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची बेनीपट्टी थाना पुलिस घटना की जांच में जुटी है। इस बाबत पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के एसएचओ सीताराम प्रसाद ने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा अभी तक आवेदन नहीं दिया गया है, फिर भी प्रारंभिक सूचना के आधार पर छानबीन की जा रही है। आवेदन मिलने पर अग्रितर कार्रवाई भी की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रुद्रपुर थाना क्षेत्र स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के हेडमास्टर शिवकांत यादव का एमडीएम के अनाज के काला बाजारी का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने उनसे सवाल जवाब किए। मौके पर पुलिस भी पहुंची। पुलिस के द्वारा हेडमास्टर शिवकांत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र स्थित राजकीय मध्य विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल वीडियो में विद्यालय के हेडमास्टर शिवकांत यादव पर ग्रामीणों ने एमडीएम का चावल काला बाजारी करने का आरोप लगाया है। इस घटना की सूचना के बाद भारी संख्या में ग्रामीण विद्यालय पहुंच गए और हेडमास्टर शिवकांत यादव से पूछताछ करने लगे। आक्रोशित ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची रुद्रपुर थाना पुलिस ने हेडमास्टर को हिरासत में लेकर थाना में पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विमला देवी और थानाध्यक्ष आयशा कुमारी ने कार्रवाई शुरू कर दिया है। थानाध्यक्ष ने कहा कि जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं हेडमास्टर का कहना है कि ग्रामीणों के द्वारा उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। क्या बजे रात में तो दुनू प्राणी अबे तक 1.5-2 घंटा सब दिन ड्यूटी कखन तक ड्यूटी कखन तक 7-8 बजे तक बैठे छे, घर पर खाना बनी छे। अच्छा 6 बजे से रहै छियै। हां कते घंटा 6 बजे से देखलिए 7 कैसे करेगा। अब वो भी हेड टीचर वो केस किया है अभी सावधान हमको मिला है केस। चोर आप जेल में जाओ, चोरी करे। धन्यवाद। जेल में की खमार बैठता है। फ्री देवे सर, 80 वाला लायर दायर के देवे कनी चावल के बोरा तो यूरिया में दो को यूरिया वाला डीएपी से हो ना भैया के बहुत गलत काज करै छी सर। लेकिन मास्टर दोसर कते रात तक ऑफिस खोले के कोन जरूरत है। 4 बजे बंद है ना, बेसी से बेसी यहाँ 1 घंटा मीटिंग कर सके। 5 बजे गेट क्या नहीं बंद होते स्कूल के ऑफिस खोल के आप की कह देबै वहाँ। अब तो पकड़ा गेलिए। आपकी आप पकड़ेला बाद नहीं कहै छै सर। फोटो ले लीजिए। गाड़ी छोड़ के भाग गया है। मैनेज करने पीछे लगे हुए थे कि हम लोग तो मैनेज करेंगे हम लोग तो दिया अब बोले हैं कि जो करेगा प्रशासन करेगा, हम लोग कौन है कर रहे हैं। बहुत
सैलरी से पेट नहीं भरता, सैलरी से पेट नहीं भरता। 15,000 20,000 उसमें खुश है। 8,000 कमाई छी से तो लोग लगले नहीं रही है भाई। मंगनी का पैसा 80,000 वाला में चोरी करता है। मंगनी का पैसा हजम नहीं होता है, उसमें भी खुश नहीं है। दूध को बढ़िया से बनाओ बने बने हमहू कहिए रोज खादा बोरा किया लोड होकर जाए छै स्प्लेंडर D20 निकल गेलै सब निकल चावल रहे चले इजोरिया चले मंदिर पे यही सब भजियाते रहते, कौन कहाँ क्या कर रहा 2-4 घंटा भाव अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधेपुर व भेजा थाना क्षेत्र से 2 अलग अलग मामलों में मधेपुर व भेजा थाना की पुलिस ने 2 फरार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उन दोनों को उनके घर से गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधेपुर एवं भेजा थाना क्षेत्र से कुल 2 वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई हेतु न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। भेजा थाना क्षेत्र के दलदल गांव से 62 वर्षीय जीतन साह को थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने गिरफ्तार किया है, जिसे मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं मधेपुर के थानाध्यक्ष हरिकिशोर यादव ने बीरपुर गांव निवासी परमेश्वर यादव के पुत्र विक्की यादव को गिरफ्तार किया है, जिसे मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दोनों अभियुक्त कोर्ट वारंटी थे, जिसकी तलाश पुलिस को थी। दोनों को अपने अपने घर से गिरफ्तार किया गया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के झंझारपुर स्थित ललित कर्पूरी स्टेडियम में आगामी 16 सितंबर को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के जनसभा का आयोजन किया जाना है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े व दिग्गज नेताओं का दौरा झंझारपुर में जारी है। सबने तैयारियों को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। इसी बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी के घर पर उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मधुबनी में झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के आगामी 16 सितंबर को होने वाले जनसभा को सफल बनाने के लिए जिला एवं प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं का जिले में दौरा जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एवं नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी मधुबनी पहुंचे, जहां भाजपा नगर अध्यक्ष सुबोध चौधरी के आवास पर सम्मान समारोह आयोजित कर मिथिला की परंपरा के अनुसार उन्हें पाग, चादर व पेंटिंग भेंट कर सम्मानित किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष, सांसद, विधायक, विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद, संगठन के कई पदाधिकारी समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक किया। प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 16 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विशाल जनसभा में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उन्होंने निमंत्रण दिया और लोगों से अपील किया कि गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन सुने और आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को फिर भारी बहुमत से जीत दिलाने में भूमिका अदा करे। उन्होंने कहा कि मैथिल भाषा को अष्टम सूची में शामिल करने, महासेतु निर्माण, 4 लेन निर्माण, दरभंगा में एम्स देने की घोषणा, मखाना को GI टैग देने व मिथिला पेंटिंग समेत अन्य कई कार्य जो लोगों को रोजगार के साथ सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने कहा कि लोगों व कार्यकर्ताओं का भारी उत्साह देखकर लग रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का जनसभा ऐतिहासिक होगा। जिंदाबाद 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 16 सितंबर को 10:30 बजे झंझारपुर के स्टेडियम में, ललित कर्पूरी स्टेडियम में माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए बना रहे हैं। कार्यक्रम है माननीय गृह मंत्री का लोकसभा प्रभाषण और
लोकसभा प्रवास भारतीय जनता पार्टी की एक कार्य योजना का हिस्सा है। माननीय गृह मंत्री जी पहले भी लोकसभा प्रवास में आ चुके। झंझारपुर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के दो संगठनात्मक जिला, एक झंझारपुर और दूसरा मधुबनी का वह हिस्सा है। तो कल मैं झंझारपुर में था और परसों आज मैं मधुबनी जिला के लोकसभा झंझारपुर के हिस्सों में मैं आज जाऊं। बिल्कुल खासम खास रहत जब आवे छथिन माननीय गृह मंत्री जी तो यहाँ के लोग उनका स्वागत करे के खातिर आतुर भेल छन। मिथिलांचल को कोई सौगात मिलने की संभावना है? मिथिलांचल के विकास के लिए हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर अभी तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक मिथिला के विकास की उन्होंने हमेशा चिंता की। मैथिल भाषा को अष्टम सूची से लेकर महासेतु से लेकर दरभंगा में एम्स देने की बात से लेकर यहाँ 4 लेन बनाने से लेकर यहाँ मखाना को जी टैग करने से लेकर मिथिला पेंटिंग से लेकर सबको जो रोजगार दे सकता है, जो लोगों की आमदनी बढ़ा सकता है, जो सम्मान दिला सकता है, वैसा काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किए हैं। और आप मखान आज पूरी दुनिया में बिक रहा है, इसको आप देख रहे होंगे। इससे मिथिला के आर्थिक उत्थान में बड़ी प्रगति होगी। मिथिला के बहुत सारे मिथिला पेंटिंग के कलाकारों को पद्म श्री भी दिया गया है। यहाँ राजनीति में एक सामाजिक दायित्व के निर्वहन करने वाले आदरणीय हुकुमदेव बाबू को ही पद्म श्री दिया गया है। यहाँ जो पद्म श्री दिया गया है, उनसे जब हमारी बात हो रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री की बात करते करते भाव विवल हो गए। बोले कि मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं गरीब परिवार से आता हूं, लेकिन हमारे कला में इतना दम था जिसको नरेंद्र मोदी जी छोड़कर दूसरा कोई नहीं पहचान सकता था। यह मां जानकी की भूमि है। मां जानकी की भूमि पर माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं। यहाँ लोग उत्साहित है और यहाँ कार्यक्रम की तैयारी आम जनता कर रही है। यह अद्भुत और अनोखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक तो कर ही रहे हैं, पदाधिकारी कर ही रहे हैं, लेकिन आम जनता अपने किसी नेता के स्वागत की और उनकी सभा को सुनने के लिए जिसकी तैयारी हो, वह सभा अद्भुत होगी। एम्स बने के चाहिए। प्रधानमंत्री जी एम्स यहाँ दिले छथिन कि मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में, तो एम्स यहाँ बने के चाहिए, एम्स बनता है। 16 तारीख को झंझारपुर में भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं और दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर के सभी जनता वहां उसमें भाग लेने जा रहे हैं। और उनके आने का एक ही उद्देश्य है, जो आने वाला 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव में जो दरभंगा, मधुबनी क्या पूरे बिहार में 40 का 40 सीट एनडीए के कोटे में 40 सीट जाने वाला है। और इसी के लिए हमारे आदरणीय मंत्री आ रहे हैं झंझारपुर में और सबको संबोधित करेंगे। आप सबों से भी आग्रह निवेदन है, उसमें आदरणीय नित्यानंद राय जी भी रहेंगे, हमारे डॉक्टर अशोक यादव MP मधुबनी और डॉक्टर संजय जायसवाल जी भी रहेंगे और साथ में बहुत सारे नेता लोग दरभंगा के जो एमएलसी है जी उसमें भाग लेंगे। और सब तरह के हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उसमें सब लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। आप सबों से भी आग्रह है कि आप लोग भी उसमें 16 तारीख को झंझारपुर पहुंच करके उनके भाषण से आप लोग लाभ उठाएं। अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम विष्णु कुमार राउत और मधुबनी के शहरी क्षेत्र के डॉक्टर अशोक यादव जी के मैं प्रतिनिधि भी हूँ और व्यापार पोस्ट के जिला के संजय। भारतीय जनता पार्टी के भारत सरकार के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह भाई जी, जो मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के 2 क्षेत्र हैं, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र एवं झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र, तो झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में 16 तारीख को सुबह 10:30 बजे विशाल जनसैलाब रैली को
संबोधन करने आ रहे हैं। लोकसभा का चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के 40 सीट पर अपने प्रत्याशी को खड़ा करने का निर्णय ले चुका है। झंझारपुर इससे पहले भी हमारे सांसद वीरेंद्र चौधरी रहा करते थे। कुछ तकनीकी कारणों से जो हमारे साथ जदयू गठबंधन थे, तो बीच में भाई नरेंद्र मोदी जी जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो ये सीट गठबंधन में चला गया था और यहाँ से रामप्रीत मंडल जी जीते थे। अब भारतीय जनता पार्टी झंझारपुर में अपनी उम्मीदवारी देगी और इसी के तहत आज भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, हरीश सहनी जी, सम्राट चौधरी जी सहित मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव मधुबनी की जनता को, झंझारपुर की जनता को जगाने के लिए आए हैं कि आप सभी लोग मिथिलांचल की पवित्र भूमि झंझारपुर में लाखों की भीड़ में जुटिए और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसमें फिर से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बने। इसके लिए आप लोग एकजुट होकर 16 तारीख को 10:30 बजे झंझारपुर आए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। एवं सारी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं सारी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर।
यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन। भारतमाला परियोजना पैकेज 1 सेक्टर 2 के तहत मधवापुर के आईटी भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में भू अर्जन कैंप लगाया गया। इस कैंप में सड़क निर्माण में आने वाली जमीन का मुआवजा किसानों को देने के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू की गई। आईटी भवन मधवापुर के कॉन्फ्रेंस हॉल में भू अर्जन कैंप लगाया गया। सड़क निर्माण में आने वाली जमीन का मुआवजा किसानों को देने के लिए कागजी प्रक्रिया शुरू की गई। इस कार्य के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों के प्रकार की जानकारी अनभिज्ञ किसानों को दी गई। जमीन का लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट व संबंधित कागजात बिना देर किए उपलब्ध कराने की अपील सीओ रामकुमार पासवान ने किसानों से की, ताकि उन्हें समय से मुआवजे की राशि का भुगतान कराया जा सके। साथ ही मुआवजे का भुगतान लेने के तरीके बताए गए। भारतमाला परियोजना पैकेज 1 सेक्टर 2 के तहत मधवापुर के साहर दक्षिणी, सलेमपुर और उत्तरा पंचायत के किसानों के लिए यह कैंप लगाया गया। भू अर्जन कार्यालय मधुबनी के प्रधान लिपिक आनंद कुमार, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डेटा एंट्री ऑपरेटर अभिषेक भूषण, अमीन नवनीत भारद्वाज मौजूद थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। लौखा थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत के चन्नीपुर गांव में कब्रिस्तान मामले में दंडाधिकारी हर्षवर्धन ने 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही 15 अज्ञात लोगों को भी नामजद किया है। गौरतलब है कि कब्रिस्तान 4 दीवारी मामले में स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध जताते हुए निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया गया था और पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। वहीं इस घटना के बाद डीएसपी दुर्गा शक्ति ने स्थल का निरीक्षण किया, घटना की जानकारी ली। लौखा थाना क्षेत्र के वासुदेवपुर पंचायत अंतर्गत चन्नीपुर गांव स्थित कब्रिस्तान विवाद मामले में बीते सोमवार को फुलपरास दंडाधिकारी हर्षवर्धन ने लौखा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें थाना क्षेत्र के चन्नीपुर गांव निवासी जीवच मंडल, भुल्ली मंडल, नथनी सिंह सहित 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई। अन्य 15 अज्ञात लोगों को भी नामजद किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी योजनाओं के तहत कब्रिस्तान का 4 दीवारी होना था, जिसमें बाउंड्री के दौरान स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसमें निर्माण कार्य को अवरुद्ध कर निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाने वाले सामानों को उठा ले जाया गया तथा निर्माणाधीन दीवार को तोड़ दिया गया। साथ ही समझा बुझा करने आए प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। गौरतलब है कि वासुदेवपुर पंचायत अंतर्गत विशनपुर में निवास कर रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चन्नीपुर गांव में बने कब्रिस्तान में अंतिम क्रिया की प्रक्रिया को अंजाम देते थे, लेकिन कब्रिस्तान के चारों ओर बाउंड्री वॉल का निर्माण बीते 9 सितंबर से चल रहा था कि इसी बीच दूसरे समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया। इसी आलोक में बुधवार को दल बल के साथ कब्रिस्तान स्थल का निरीक्षण करने पहुंची एसडीपीओ कुमारी दुर्गा शक्ति, सर्कल इंस्पेक्टर राजेश कुमार तथा लौकहा थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने दूसरे पक्ष के लोगों को कब्रिस्तान 4 दीवारी कार्य में बाधा न डालने की सख्ती से निर्देश दिए। आवेदन लिखिए, पब्लिक पिटीशन बना करके जिला पदाधिकारी के नाम से वहाँ जाकर उनसे मिलिए। सर हम लोग का यह डिमांड है, जो बात बोल रहे हैं कि इतना लंबा जमीन है तो हमको भी चाहिए, तो उसको भी चाहिए, जो भी बात हो उसको प्रोसेस आइए उसको। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। आगामी 16 सितंबर को मधुबनी के झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए हरलाखी प्रखंड में तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच हरलाखी विधानसभा के भाजपा नेता गौरीशंकर महतो ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि इस जनसभा में मुख्य रूप से हरलाखी से 5000 लोग भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए हरलाखी में तैयारी जोरों से चल रही है। प्रेस वार्ता के दौरान हरलाखी विधानसभा के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर महतो ने बताया कि आगामी 16 सितंबर को झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में प्रस्तावित सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए हरलाखी विधानसभा से तकरीबन 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं को भाग लेने की सभी तैयारी अंतिम चरण में है। इसके लिए पूरे विधानसभा में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस सभा में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता सहित आम लोग भी भाग लेंगे। कहा कि केंद्रीय मंत्री के आगमन को लेकर भाजपा के लोगों के साथ साथ आम लोग भी काफी उत्साहित हैं।
वहीं मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने कहा कि विधानसभा के वरिष्ठ नेता महतो के नेतृत्व में सभी तैयारियां चल रही है। उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर गृह मंत्री की सभा को सफल बनाने का अपील कार्यकर्ताओं से किया है। आगामी 16 तारीख को जो देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं वहाँ झंझारपुर में, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करते हैं गृह मंत्री जी को। हरलाखी विधानसभा में हम लोग पूरे तन मन धन से तैयारी करवा रहे हैं, बैनर पोस्टर के साथ। क्या प्रचार प्रसार पूरे कसकर के तैयारी के साथ हम लोग करवा रहे हैं। और वहां पर 5000 से 7000 आदमी से हम लोग स्वागत करवाएंगे और गृह मंत्री जी का सलाह से हम लोग चलेंगे। ये क्या ऐतिहासिक जो कार्यक्रम कहा जा रहा है कि बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा जिला के लिए? 2024 के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि पूरा 40 को 40 सीट हम लोग लेकर करके रहेंगे। तो हरलाखी विधानसभा के कार्यकर्ताओं में, जो भाजपा के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है? बहुत। आज के दौर में देखेगा हरलाखी विधानसभा में सिर्फ भाजपा ही कार्यकर्ता दिखलाई देगा, दूसरा किसी को नजर नहीं चलेगा। काफी उत्साहित होंगे अमित शाह जी को जो आगमन है उसको लेकर के? बहुत, काफी उत्साह है। आप अपना परिचय दीजिएगा। हमारा नाम हुआ गौरी शंकर महतो, हरलाखी विधानसभा से भाजपा नेता। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर के आरएनजे इंटर कॉलेज के सभागार में हिंदी दिवस के अवसर पर सभा का आयोजन हुआ। इस संगोष्ठी में मुख्य रूप से छात्रा, प्रिंसिपल, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहे, जहां प्रिंसिपल डॉक्टर शंभुनाथ झा ने उपस्थित छात्राओं को हिंदी के महत्व के बारे में व्यापक रूप से बताया। सकारात्मक रूप से हिंदी का व्यवहार करने की अपील आरएनजे इंटर कॉलेज मधवापुर के सभागार में शिक्षकों और छात्राओं से प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर शंभुनाथ झा ने की। वे वहां हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम अनेक देश की भाषाओं का ज्ञान रखें, इसमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम बोलचाल और लिखने पढ़ने में अपने देश की भाषा हिंदी का ही व्यवहार करें। कार्यक्रम को धर्मेंद्र दास, कमल भगत और राकेश नायक सहित कई लोगों ने संबोधित किया। हिंदी का काम हम लोगों को करना है, लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, विभिन्न राज्य हैं
अभी भी आप चेन्नई चले जाइएगा, एक बार साउथ भारत में हम गए थे तो वहाँ देखे थे, चेन्नई में गए तो हम लोग बोलते थे अंग्रेजी वो सब बोलता था, हम लोग हिंदी बोलते थे, उसका कोई अच्छी नहीं, वो अंग्रेजी में भी नहीं बोलता था, वो अपना एक अलग भाषा में, चेन्नई भाषा में अपना कुछ बोलता था, हम लोग नहीं समझते थे। इसीलिए हिंदी को इस ढंग से जोरदार बनाना चाहिए। अभी की जो सरकार है, पहले भी सरकार जो थी, हिंदी को सभी आदमी जोड़ दिया है, और यही कारण है जो 14 तारीख को हम लोग हिंदी दिवस के बारे में मनाना चाहते हैं इसको, जो कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, किसी राज्य में थोड़ा बहुत उपयोग होता है, उससे थोड़ा बहुत बढ़िया वो लड़का कहा है, अमेरिका का कल्चर हम लोग अपना रहे हैं, अंग्रेजी का कल्चर अपना रहे हैं, वैसी बात नहीं है। हम अपने बच्चों को भी हिंदी में सिखाने का प्रयास करें। अंग्रेजी ठीक है, उस भाषा को अगर 10 भाषा का हम विद्वान हो गए तो थोड़ा खराबी करेगा, लेकिन हिंदी की प्राथमिकता होनी ही चाहिए हर एक राज्य में। यही इसीलिए हम लोग मनाते हैं, हम लोग कोई अवसर मनाते हैं, जन्मदिन चाहे और दिवस सब, इसीलिए ना उसकी यादगारी करते हैं। तो हिंदी दिवस का आज यादगार दिवस है। हिंदी दिवस को हम लोग बढ़ावा दें अपने लाइफ में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में, अपने समाज में। हिंदी तो देखते हैं, व्याकरण ही पढ़ाते रहते हैं, कभी काल हम घूमते हैं, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। इसको अगर ठीक ढंग से लीजिएगा तो बहुत आनंद आएगा हिंदी पढ़ने में और पढ़ाने में भी। इसीलिए हिंदी को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। हिंदी की प्राथमिकता मिलने में हम लोग जो विभिन्न भाग में बटे हुए हैं, देश में कोने कोने में लोग, जो बिहारी हैं, ये हैं, वो हैं, भाषा से ही लोग जान जाता है, ये जरूर महाराष्ट्र का होगा, ये चेन्नई का होगा। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। बेनीपट्टी विधानसभा से भाजपा MLC घनश्याम ठाकुर ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 16 सितंबर को मधुबनी के झंझारपुर स्थित ललित कर्पूरी स्टेडियम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आगमन होना है, जहां जनसभा का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि इस जनसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी
बड़े पदाधिकारी से लेकर छोटे स्तर तक के कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि बेनीपट्टी से तकरीबन 10,000 लोग झंझारपुर की इस जनसभा में भाग लेंगे। झंझारपुर के ललित कर्पूरी स्टेडियम में आगामी 16 को आयोजित होने वाला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से करीब 10,000 लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये बातें बेनीपट्टी के बेहटा में भाजपा एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। वे बेनीपट्टी विधानसभा के परजुआर, रामनगर, चंपा, नगवास, नवकरही, नागदह, अरेर, धकजरी, उच्चैठ मंडल के बेतौना, करहारा, सोहरौल, बेहटा व बेनीपट्टी मुख्यालय सहित करीब 1 दर्जन गांवों का भ्रमण कर जनसंपर्क अभियान से लौटने के दौरान पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री का मिथिला की इस धरती पर पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, जिसको लेकर आम जनों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोगों में जो उत्साह देखा जा रहा है, उससे लगता है कि संसाधन कम पड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश की जनता इस कार्यक्रम को सफल बनाकर एहसास कराने का काम करेगी कि जनता केंद्र सरकार के साथ है। इस दौरान आधे दर्जन गांव का भ्रमण कर लोगों से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। मौके पर अमरनाथ प्रसाद व नरेंद्र राउत समेत कई लोग मौजूद रहे। करही, नवकरही, झकझरी होते हुए तथा उच्चैठ मंडल के बेतौना, सोहरौल, करहारा गांव का भ्रमण करते हुए जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, 16 तारीख को आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के कार्यक्रम में जाने के लिए संसाधन कम छोटा पड़ रहा है। लोगों का उत्साह और निश्चित रूप में झंझारपुर में आयोजित हुआ रैली अपने आप में ऐतिहासिक होगा और घमंडिया गठबंधन को यह एहसास मधुबनी जिला की जनता करा देगी, जो घमंडिया गठबंधन के साथ जनता है या एनडीए के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और हमारे घमंडिया गठबंधन के मुखिया बिहार के सुशासन बाबू के प्रतीक रूप में कहते हैं, हमको भ्रष्टाचार का एक उदाहरण दीजिए। श्रीमान नीतीश जी 650 करोड़ रुपया में भारत सरकार के द्वारा चंद्रयान चंद्रमा में भेजा जाता है। आप 1700 करोड़ रुपया का सुल्तानगंज के भी घाट पुल क्या घोटाला का हिसाब साफ नहीं करें। ये जीता जागता घोटाला है। 1700 करोड़ रुपया की पुल की घोटाला करने और सभी मामले आज आपके राधा चरण सेठ बिहार विधान पार्षद के सदस्य हैं, आज हवालात के अंदर चले गए हैं। एक भ्रष्टाचारी के गोद में बैठने वाले नीतीश कुमार जी बिहार की जनता और आने वाले 16 तारीख को आदरणीय अमित शाह जी मिथिलांचल की धरती से हुंकार भरने के लिए आ रहे हैं और यहाँ की जनता उन्हें अभिनंदन और वंदन करने के लिए आतुर और व्याकुल है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर मधुबनी के विधायक सह बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निर्देश पर मधुबनी नगर के मिल्लत ट्रेनिंग कॉलेज में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारिणी की बैठक जिलाध्यक्ष वीर बहादुर राय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उद्योग मंत्री समीर महासेठ, राजद के कई पदाधिकारी एवं जिले से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस मौके पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के अनुरूप कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूती के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास की वजह से अधिक एमएलए जीत कर गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किए जा रहे कार्यों की वजह से जनता के बीच राजद का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में महागठबंधन अधिक से अधिक सीटों पर जीतने का काम करेगी। वहीं जिलाध्यक्ष वीर बहादुर राय ने कहा कि संगठन के सभी प्रकोष्ठ की मजबूती, सभी बूथ पर बूथ कमेटी बनाने, बूथ पर बीएलए की नियुक्ति समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा बैठक को कई अन्य लोगों ने संबोधित किया। बताइएगा आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा आज बैठक की गई।
इस बैठक का मूल उद्देश्य था कि पूरे जिला में 3339 बूथ है, सभी बूथ पर बूथ कमेटी बनाया जाए और सभी बूथ पर BLA नियुक्त किया जाए। इसी संदर्भ में मीटिंग थी। इसके अलावे पार्टी संगठन को, सभी प्रकोष्ठ को हम मजबूती के साथ आगामी आने वाला चुनाव तक हम बिल्कुल मजबूत करें 24-25 तक, जिससे कि हमारा संगठन इतना मजबूत हो जाए कि हम विपक्षी को, भारतीय जनता पार्टी को दोनों लोकसभा सीट पर हम हराने का हम लोग काम करेंगे। अपना परिचय बता दें। वीर बहादुर है, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी। आज का कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव द्वारा जो निर्देश दिया गया है सभी जिला अध्यक्ष को, जो अपने अपने जिला में बैठक करके सभी प्रखंड अध्यक्ष, सभी जिला कार्यकारिणी के सदस्य, सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सारे साथियों मिलकर जो मधुबनी जिला के अंतर्गत 3339 बूथ है, सभी बूथों पर बूथ कमेटी और पोलिंग एजेंट, जिसको कहते बूथ लेवल एजेंट, उन अभिकर्ता बनाया जाएगा। उनके साथ साथ जितने हमारे मतदाता हैं उनको हम लोग भाजपा के जो गलत नीति है, सिद्धांत है जो चल रहा है अभी पूरे देश में, उसको खत्म करने के लिए हम लोग तैयार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी हमारे साथी हैं सारे लोग एकजुट होकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथी मिल करके भाजपा को यहाँ से दोनों लोकसभा से उखाड़ फेंकने का काम 2024 में करेंगे। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय लालू यादव। पार्टी के राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देशानुसार और पार्टी के संगठनात्मक जो बिंदु हो रही है उसके आधार पर माननीय जिला अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जैसे हर बूथ पर जैसे बूथ लेवल एजेंट होता है आपको और एक ऑफिसर होता है, उसके साथ कॉम्बिनेशन बना करके हर जगह बूथ लेवल एजेंट होना चाहिए, जिसमें 11 सदस्य, 11 के बाद 15 सदस्य कर दिया गया है कि 15 सदस्य तो इसी विषय बंधु पर जो हमारे ट्रेनर यहाँ से जो तेजस्वी जी ट्रेनर किए थे उन्हीं को जैसे सभी प्रखंड अध्यक्ष को बताना था वो अभी सफल हुआ। और सभी जितने हमारे पदाधिकारी हैं सभी के दरवाजा पर एक आपको नेम प्लेट और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े से झंडा हरी कार्यकर्ता के दरवाजा पर लगना चाहिए, निर्देशित हुआ है। आज राष्ट्रीय जनता दल की यहाँ बैठक है। हम थोड़ा दरभंगा में कार्यक्रम था इसलिए हम लेट आए। सारे हमारे सम्मानित राजद के सभी हमारे नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, सभी लोग आए हुए हैं और लगातार 11 बजे से बैठक चल रही है, लेकिन हम ही 4 बजे के बाद आए हैं। तो निश्चित तौर पर के जितने भी कार्यक्रम हुए सही ढंग से सभी जगह जो BLA से लेकर के हर एक चीज़ों का जो पार्टी के द्वारा निर्देशित है उसी कार्यक्रम के अनुरूप हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी ने इस कार्यक्रम को रखा है और सभी लोग हमारे उपस्थित हुए हैं। मुझे खुशी है कि यहाँ पे हर एक लोग का जो अटेंडेंस है काफ़ी अच्छे ढंग से हुआ और अंतिम हम इतना ही कहेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल अपने 2024-2025 का जो ग्रास रूट पे जो हमारा 50% तक ही अचीवमेंट रेट था, लेकिन सरकार में सबसे ज़्यादा हमारे जनता के वजह से, लोगों के विश्वास की वजह से हम लोग MLA और जीत करके गए हैं। पुनः ये संगठन के माध्यम से माननीय तेजस्वी जी का, हमारे डिप्टी CM साहब का यही कहना था कि अगर 50% से जितना आप अचीव करिएगा निश्चित तौर पे महागठबंधन अस्थायी रूप से ये बिहार में सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट भी जीतेगी और विधानसभा भी जीतने का भी काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के नरार कोठी चौक पर आयोजित 6 दिवसीय कृष्ण पूजनोत्सव का बुधवार की रात प्रतिमा विसर्जन के साथ समापन हुआ। गौरतलब है कि यह इस पूजा का 57वां वर्ष था। पिछले 57 वर्ष से लगातार यहां 6 दिवसीय कृष्ण पूजनोत्सव का आयोजन किया जाता है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के नरार कोठी चौक पर 6 दिवसीय कृष्ण पूजनोत्सव का समापन बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ कर प्रतिमा को जल में प्रवाह किया गया। नरार कोठी चौक पर कृष्ण पूजनोत्सव का 6 दिवसीय कार्यक्रम चला। यह कृष्ण जन्मोत्सव पूजा क्षेत्र में धार्मिक शांति, सौहार्द व भाईचारा कायम करने के लिए प्रत्येक साल किया जाता है।
कृष्ण पूजनोत्सव नरार कोठी चौक कमेटी के अध्यक्ष भोला पासवान ने बताया कि यहां पूजा 57 वर्षों से किया जा रहा है, जिसका बुधवार की रात विसर्जन कर प्रतिमा को जल में प्रवाह किया गया। कृष्ण पूजा में 6 दिनों तक कई प्रकार के सांस्कृतिक व रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन कमेटी के द्वारा किया गया। मेला में दर्शकों के लिए टावर झूला, ब्रेक डांस झूला, रेल इंजन झूला, बच्चों के लिए घोड़ा झूला, मिक्की माउस, यह सभी लगाया गया था। महिलाओं के लिए श्रृंगार प्रसाधन की दुकान व धार्मिक सामानों की दुकान लगाई गई थी। कई तरह के नाश्ता, मिठाई व मनिहारा का दुकान लगाया गया था। नरार कृष्ण पूजनोत्सव कमेटी में अध्यक्ष भोला पासवान, सचिव मनोज कुमार सिंह, उपाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष अनिल पासवान, कांग्रेस नेता राम इकबाल पासवान, राजा राम पासवान, मिथिलेश पासवान, विशाल पासवान, मुखिया जितेंद्र प्रसाद सिंह, पंचायत समिति प्रतिनिधि संजय शर्मा, उप मुखिया राहुल पासवान, राजा पासवान, पंकज पासवान, मकेश्वर कामत, अशोक कुमार महतो, छोटू कामत एवं नवयुवक सेवा समिति के सभी कार्यकर्ता और समस्त नरार के ग्रामीण शामिल रहे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड स्थित सत्यनारायण भगवान के मंदिर में भादो अमावस्या के अवसर पर नारायणी सेवा मंडल के द्वारा तृतीय श्री दादी भादो महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भजन, कीर्तन व पूजा का आयोजन हुआ। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के मेन रोड स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर में भादो अमावस्या के अवसर पर नारायणी सेवा मंडल के संयोजकत्व में तृतीय श्री दादी भादो महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर व पूरे परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। दादी रानी सती का भव्य दरबार श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित कर रहा था। नारायणी सेवा मंडल के सदस्यों द्वारा विधिवत पूजन कर दादी सती की ज्योतिले भजन कीर्तन के माध्यम से गुणगान किया। गायक मयंक सोनू के दादी सती के गाए भजनों की गंगा में श्रोतागण डुबकी लगाते रहे। कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की महिलाओं ने भाग लिया। सारा परिसर दादी रानी सती के जयकारे से गूंजयमान हो रहा था। नारायणी सेवा मंडल की तारा देवी डुकानिया, सुशीला सरावगी, अनु अग्रवाल, स्वीटी मोर, किरण बैरोलिया, सोनी घिड़िया, मंजू सुरेका, अनीता डोकानिया, सरिता सर्राफ, सुनीता बैरोलिया, श्वेता सुरेका समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में संजू डोकानिया, कमल अग्रवाल, रोशन बैरोलिया, उमंग घिरिया, दीपक सुरेका व रोहित उर्फ चंदू मोर ने अहम भूमिका निभाई। लगा रही हो क्या? काली घटाए आज है छाए, रास्ता कुछ ना सूझे माए। काली घटाए आज है छाए, रास्ता कुछ ना सूझे माए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट।
तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।